नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर। किसानों को वहां संबोधन दिया जा रहा है, किसान संबोधन कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमें गारंटी क्यों ना मिले? हमने पहले भी कहा था बिल वापस करो और हमें जो है आप पूरा का पूरा हमारा जो बिल है जो सबको मालूम है, इसको लागू करो कि हमें पूरा का पूरा रेट मिले, C2 का रेट मिले और उससे कम कोई अगर खरीदता है, MSP से कम खरीदता है तो वो जेल जाएगा। क्यों? हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, उसी पे तो MSP बनती है ना। MSP कहां से आती है? इन्हीं आंकड़ों से MSP आती है ना। ये हम एक पैसा कम सरकारी रेट का नहीं दे सकते, उस सरकारी रेट पे हमें देना पड़ता है। इस बेसिस पे अगर सरकार रेट तय करती है तो कोई उससे कम कैसे ले सकता है? ये धोखा है किसानों के साथ। तो सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वही बिल कहता है। इसलिए आपके मार्फत हमारे कुछ नेता हैं, वो भी बात करेंगे, राजू शेट्टी जी बात करेंगे। हम कहना चाहेंगे हमारी मांग ही नहीं है, मजबूती से कह रहे हैं कि हमें MSP जो है उसकी गारंटी चाहिए, खरीद की। MSP विल स्टे, था, है, रहेगा, नहीं चाहिए। हमें उसकी खरीद की गारंटी चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा 3 दिन से कह रहे हैं, जब 4-5 दिन से मैं टीवी पे कह रहा हूं तबीयत ठीक होने के बाद मैं कह रहा हूं, तो कह रहे गोल पोस्ट चेंज हो गया, अब लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। मंत्री जी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक अनौपचारिक रूप से आपसे दल 30 सितंबर को मिला था और आपको तब भी कहा गया था ना कि गारंटी हमें चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। बिल हम देखे भी आए थे आपको। तो इसीलिए आज की तारीख में हमारा सोचना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरे देश का उद्धार होगा किसानों का अगर MSP गारंटी बिल आप लेके आएंगे, और लेके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शेट्टी जी बात करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर का अगर जिक्र करें तो यहां पर किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन बातों का जिक्र लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है। इन सब के बीच में सरकार भी ये कह रही है कि हम तैयार हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। किसानों के आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। किसान के मुद्दे पर विधायकों के साथ भी बैठक कर चुके हैं दुष्यंत चौटाला। किसानों के आंदोलन का जहां आज 17वां दिन है, तो उस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है, मुलाकात की है। संदीप गोयल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए जरा, दुष्यंत चौटाला ने जो रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, क्या मायने निकाले जाए हैं इसके कि क्या दुष्यंत किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से लगातार दुष्यंत चौटाला किसानों के नेता रहे हैं, पूरी पार्टी किसानों की समर्थक रही है, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला और उनके विधायक हैं, उन पर दबाव है किसानों का कि वो जो इस्तीफा दे ले। और लेकिन उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं और समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि MSP के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो वो जो है इस्तीफा दे देंगे। और जब किसानों का लगातार दुष्यंत चौटाला पे दबाव है, तो वो भी चाहते हैं कि पूरा मामला जो है जल्द से जल्द सिलट जाए और निपटने के बाद किसान जो है शांति बनाकर अपने अपने घरों को लौट जाएं। तो उसी को लेकर आज जो है दुष्यंत चौटाला ने आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, और उन्होंने साफ कहीं ना कहीं ये बातचीत अपनी रखी होगी। उसमें कहा जो जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात कि किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसान मांग कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा जो है बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि किसान जो है शांत हो जाए और सरकार
को जो कठिनाई झेलनी पड़ रही है या फिर नहीं, किसानों को ये जिस बात सर्दी का में। आपने संदीप जिक्र किया, क्योंकि ये मुलाकात जो रक्षा मंत्री से हुई है, इससे पहले अपने विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं, बयान भी दुष्यंत का सामने आ चुका है, जो आपने जिक्र करा कि अगर एमएसपी को लेकर स्पष्टीकरण सरकार का नहीं आता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और अगर इस्तीफा देते हैं तो हरियाणा में जो मौजूदा सरकार है वो अस्थिर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों का दबाव है दुष्यंत चौटाला के मौजूदा विधायकों पर, कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने समर्थन सरकार से वापस लेने की घोषणा की थी, इस्तीफा देने तक की बात आ गई थी, खुद दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उनके ही विधायक खड़े होते हुए किसानों के समर्थन में नजर आए थे। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला पर बहुत ज्यादा दबाव कहीं ना कहीं है किसानों का, तो उसी को लेकर वो जो है सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले, किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार हो। और यही अंश भी आज बैठक में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। जब राजनाथ सिंह से उन्होंने बातचीत की है, उनका कहना है कि किसानों की समस्या का समाधान हो। जो सबसे अंतिम जो उनकी बातचीत हुई है उसमें यही अंश उन्होंने रखा है कि किसानों की समस्या का समाधान हो। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो दुष्यंत चौटाला है वो केंद्र सरकार के संपर्क में है और चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो, जल्द से जल्द हल निकले। और ये जो सारा घटनाक्रम जो दिल्ली में घट रहा है और किसान लगातार जो आज हरियाणा में देखने को मिले टोल, क्या ये सार्थक एक तरीके से बैठक मानी जाए अभी जो दुष्यंत ने की है रक्षा मंत्री के साथ? जी देखिए, बिल्कुल यही देखना इसमें जो है दिलचस्प होगा कि किस तरह से अब केंद्र सरकार इसमें जो है दुष्यंत चौटाला से मिलती है और उसमें जो है क्या कुछ निष्कर्ष सरकार की ओर से निकालने का प्रयास होगा। अभी जो है दुष्यंत चौटाला ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, उसके बाद जो है पीयूष गोयल से मुलाकात होगी और वहां पर भी इसी तरह की जो है चर्चा होने वाली है, क्योंकि सरकार किसानों के जो काले कानून जिस किसान कह रहे हैं उस पर अभी जो है जो अपना रवैया है वो अपनाए हुए है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुनील जाखड़ इस विषय को लेकर क्या कुछ कहते नजर आते हैं, सुनिए। 17 दिन नहीं हो गए साहब, ये तो जून के महीने से आंदोलन चल रहा है, पहले पंजाब तक केंद्रित था। और मैं समझता हूँ ये किसानों की उस समय की सबसे बड़ी भूल थी कि ये अगर तभी आके जहाँ से ये सारा जिसे उद्गम स्थान कहते हैं, द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल दिस ईवल, ये जो बुराई निकल के सामने आई है ये यहाँ दिल्ली से चली है, बीजेपी के हेडक्वार्टर से, आरएसएस के हेडक्वार्टर से, या बम्बई या अहमदाबाद जहाँ कॉरपोरेट हाउसेस बैठे हैं, इन्होंने खिचड़ी पका के ये जो जहर बीजा है हिंदुस्तान की फिजा के अंदर, ये अगर आके दिल्ली दरबार के दरवाजे पहले दिन खटकाए होते तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को सदन के अंदर बिल लाने से रोका जा सकता था। किसान भावुकता में आके पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक पे बैठे रहे। हमारी पंजाब सरकार ने बार बार प्रयास किया, कैप्टन साहब ने 2 दफा सारी यूनियंस के साथ यही बेनती की कि पंजाब का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और आज जब किसान सही अपने मौके पे आके बैठे हैं तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार अपने सत्ता के अहंकार के घोड़े से उतर के आज उनसे बात करने को तैयार हुई है। ये पहली जीत है, परंतु अभी भी वो कहता है ना, रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, वो बल निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। किसान बैठे हैं, जिस किस्म का जन आंदोलन एक उठा है ये कोई संघर्ष मात्र नहीं रह गया, एक क्रांति है। दिस इज ए रेवोल्यूशन इन मेकिंग। आने वाली सदियां इस बात को नोट करेंगी कि उस समय ये क्रांति आई और उस आज की जनरेशन ने उस क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक तानाशाह रवैया वाली सरकार के खिलाफ उस तानाशाही के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये एक क्रांति है। मैं समझता हूँ उसके सार्थक नतीजे निकलेंगे, पर मेरी प्रार्थना है, मोदी साहब से हाथ जोड़ के बेनती है कि देर ना करें। आज एक एक किसान जो वहाँ पे सर्दी की वजह से या कोविड की वजह से आज जो उनकी मौत हो रही है, जो शहीद हो रहे हैं, वो भी शहीद है साहब, ये दिल्ली के बॉर्डर पे हो चाहे चाइना के बॉर्डर पे हो। जो परिवार और जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, उनके बेटे चीन की बॉर्डर पे बैठे हैं। इस बीच 4 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें, 7वां दिन आज जारी है प्रदर्शन किसानों का। 17वें दिन भी लगातार 17 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे भी जारी रहेगा। इस बीच दूसरी तस्वीर, टोल प्लाजा फ्री आज कर दिए गए हैं। ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि तमाम अलग अलग प्रदेशों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और ज्यादा तादाद में अब किसान आ रहे हैं। ये भी तस्वीर देखने को मिली है। तमाम टोल प्लाजाओं पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर बैठा जा रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरीके से जाम आज किया गया है और इन सब के बीच में दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम किया गया है। ये तस्वीर भी देखने को मिली है
और इन सब के बीच सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, किसी भी तरह की अराजकता ना फैल जाए इस वजह से सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 4 तस्वीरें दरअसल इस बात की गवाह हैं कि आज जो 17वां दिन भी प्रदर्शन का जारी है, धरने का जारी है, उस 17वें दिन तस्वीरें क्या निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि आज ही के दिन ये तय किया गया था कि तमाम हाईवेज ब्लॉक कर दिए जाएंगे, टोल प्लाजास फ्री कर दिए जाएंगे। इस लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यह भी समझने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में 14 तारीख भी आ रही है जब देशव्यापी, ये 3 तस्वीरें भी देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं, वो अंबाला की हो, करनाल की हो या गुरुग्राम की हो, ये 3 अलग अलग टोल प्लाजाज हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। इन तीनों टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया गया और यहां से भारी तादाद में किसानों का आना दिल्ली की तरफ देखने को मिला और कई जगहों पर देखिए अंबाला में पूरी तरीके से टोल प्लाजा फ्री किया गया और यहां बाकायदा किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। करनाल का जिक्र करें, टोल प्लाजा पर किसान मौजूद रहे और अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं गुरुग्राम टोल प्लाजा भी पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया ताकि अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली की ओर किसान आ सकें और आज 12 तारीख को यह कह दिया गया था कि टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे और उसके अलावा हाईवे भी जाम किया जाएगा। ठंड का जो पड़ रही है, आज ये बरसात हो जाए या ओले पड़ जाएं, आंधी आए, तूफान आए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि बरसात से हम लोगों का रोज़ का काम है, हम लोग 4-4 घंटे पानी में खड़े होकर हम लोग खेतों में पानी लगाते हैं, तो हम पे सर्दी से और बरसात से कोई असर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ठंड में तो हमें आदत है, पानी लगाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और भारतीय किसान यूनियन भानु के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह के द्वारा हम उनके आदेश के अनुसार हम जितने भी टोल हैं उन सभी टोलों को फ्री कराएंगे और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, रणनीति होगी, उसे हम और आगे बताएंगे आप लोगों को। किसान का काम है ठंड में रहना, बरसात में रहना, पानी में रहना। गेहूँ कैसे, पानी कैसे लगेगा गेहूँ में, धानों में कैसे लगेगा अगर ठंड में न रहेंगे तो। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं।